दुखी होना चाहते हैं तो आपके पास दुखी होने के भी बहुत सारे कारण हैं, और आप थोड़े प्रसन्न होना चाहते हैं, कम दुखी होना चाहते हैं तो उसके कारण भी मेरे पास में डिपेंड ये करता है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, आप स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहते हैं। पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख दूं, उसके बाद करेंगे विश्लेषण। कल 93 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ। कल के इलेक्शन के साथ ही 283 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, जो कि हाफ वे मार्क से आगे हैं। ठीक है, 3 चरण हो चुके हैं, 4 बाकी है। कल रात 11:40 के आंकड़े हमारे पास हैं, इलेक्शन कमीशन की साइड से हमने लिए। वोटिंग परसेंटेज आया है 64.4%। 2019 में इन्हीं 93 सीटों पर वोटिंग थी 67%। और याद है इस परसेंटेज में सूरत की उस सीट पर जिस पे वोट नहीं पड़े वो शामिल नहीं है, नहीं तो लोगों को लग रहा है कहीं उस सीट की वजह से तो वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हो गया। जी नहीं, उतना ही है जो इसमें शामिल था। ठीक है, अब आइए फाइनल वोटिंग परसेंटेज आमतौर पर थोड़ा सा और बढ़ता है। इसमें पोस्टल बैलेट नहीं होते हैं, धीमे धीमे कभी कुछ काउंटिंग में चीज़ें होती तो हल्का फुल्का थोड़ा और बढ़ सकता है। अब आइए आपको कंपैरिजन करना है दीप 2 तरीके से। एक, पहले 2 चरण में क्या हुआ और अभी क्या हुआ, और दूसरा पहले 2019 में क्या हुआ और अब क्या हुआ। पहले 2 चरण में जो वोटिंग परसेंटेज था आपका, पहले चरण में 66.14%, दूसरे में 66.17%, और उसके हिसाब से अगर आप अभी देखेंगे तो 64.4%, जो थोड़ा कम है। पहले 2 चरणों के मुकाबले में वोटिंग कम है, आप दुखी हो सकते हैं। लेकिन पहले 2 चरणों में जो 2019 से अगर आप कंपेयर करें तो करीबन 3% का फर्क रहा, 3% वोटिंग कम रही। इस बार अभी जो नंबर है 2019 में 67% वोटिंग थी, तो अभी 2.5% ही कम है। सो एक्चुअली देखा जाए तो वही है ना, वो वाई कंपैरिजन करेंगे या क्यू कंपैरिजन करेंगे। तो क्यू कंपैरिजन करेंगे तो आपको खराब लगेगा, लेकिन इलेक्शन को वाई कंपैरिजन करना ज़्यादा ठीक है नतीजे के लिहाज से, साल दर साल या इलेक्शन दर इलेक्शन। तो इलेक्शन दर इलेक्शन देखेंगे तो 2.5% की ही कमी आई है, जो कि बेहतर, और ये आंकड़ा थोड़ा बेहतर भी हो सकता है। सो आई थिंक उतनी वोटिंग परसेंटेज में कमी जैसा मतलब कोई पैनिक जैसा कारण है नहीं। और मैं तो ये कहूँगा पहले 2 चरणों के मुकाबले में कम खराब है वोटिंग। अच्छा, हाँ, मतलब अगर पहले 2 चरणों में 3% वोटिंग कम हुई है, तो इस बार तो 2.5% ही कम हुई है। और ये भी अगर थोड़ा बढ़ गया, समझिए आधा % करीबन वोटिंग परसेंटेज अगर आपका और बढ़ जाता है, करेक्ट, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि 2% के आसपास की कमी हो तो एटलीस्ट आपका वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सुधर रहा है। और वो भी कब सुधर रहा है, जब आप वोटिंग इलेक्शन के फेज़ में जैसे जैसे गर्मियों में आगे बढ़ रहे हैं। आमतौर पर आम धारणा ये होती है कि गर्मियों के वक्त थोड़ी वोटिंग परसेंटेज घटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप बढ़ने का स्कोप देख रहे हैं या कम खराब हो रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। अब कल के वोटिंग परसेंटेज आए दीप, उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। जो बीजेपी के मजबूत राज्य है, जैसे सबसे ज़्यादा यूपी, यहाँ उनकी बड़ी सीटें हैं। बिहार में अच्छा 2019 में उनका प्रदर्शन रहा। गुजरात में तो क्लीन स्वीप था। महाराष्ट्र में भी बड़ी सीटें हैं। तो ये जो बड़ी सीटें वाली जहाँ या तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है या हिंदी भाषी राज्य जहाँ है, वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। अगर इसमें हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो महाराष्ट्र जो 61% दिखा रहा है, बाकी सारे राज्य 60% नीचे है। मसलन यूपी सिर्फ 55% है, करेक्ट। तो अब इसका मतलब राजनीतिक विश्लेषक क्या निकालेंगे, ये बीजेपी के लिए फायदे की बात है, नुकसान की बात है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ क्लियर का ट्रेंड दिखा है, क्योंकि आप बिहार देखिए 58% है, ठीक है, यूपी देखिए 57%, गुजरात 59% है ना, तो ये बिहार 58%। तो थोड़ा सा ये वोटिंग परसेंटेज उन पर्टिकुलर बैंड्स में कम दिख रहा है। बाकी आप देखिए गोवा 75%, आसाम 81% वोट है, बंगाल में तगड़ी वोटिंग हुई है लगभग 76%। सो कर्नाटक 70% है। तो थोड़ा सा जहाँ बीजेपी के मजबूत राज्य हैं वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज मैं साल दर साल कंपेयर नहीं करा, मतलब पिछले इलेक्शन से कंपेयर नहीं करा, मैं एब्सोल्यूट नंबर बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं। सो बट ओवरऑल मेरे ख्याल से ऐसे वोटिंग परसेंटेज को लेकर पैनिक जैसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि वोटिंग बहुत कम हुई है। अगर ये आपके दिमाग में धारणा है तो ये निकाल देनी चाहिए। एटलीस्ट पिछले 2 चरणों के मुकाबले में जो गैप है 2019 के मुकाबले में, वो कम हुआ है।